हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट की मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं काफ़ी पहले ही लाने चाहता था, लेकिन एक पॉइंट था जो मुझे नहीं मिल रहा था। तो वो फ्रेंड्स वो था कि जो एसबीआई का जो मेंस का जो मिनिमम वाला जो कट ऑफ का जो वो रहता है 35% का। तो फ्रेंड्स लास्ट ईयर मैंने देखा था कि मुझे एक कट ऑफ मिली थी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की। तो उसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी फ्रेंड्स वो 70 से नीचे गई थी, 69 समथिंग थी वो कट ऑफ। तो उसी को ही मैं जो है सर्च कर रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो मुझे वो स्क्रीनशॉट मिला नहीं। और जैसे यूट्यूब पे भी मैं सर्च कर रहा था। तो फिर जो है फिर मैंने कट ऑफ के बारे में उसके बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया। और मैं क्या उस तरह से बनाते हैं, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि 35% और जो 30% का जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है उसका क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में सर्च करा काफ़ी। तो सिर्फ 2022 में ही 2022 में ही एसबीआई ने जो मिनिमम कट ऑफ वाला क्राइटेरिया है वो उसको 35% से 30% लाया था। अगर वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो 69 गई थी ईडब्ल्यूएस की तभी उसी केस में जनरल और ईडब्ल्यूएस का वो 30% करा होगा उन्होंने। लेकिन जो दूसरे स्टेट थे उसमें SC ST OBC के लिए तो उन्होंने 25% करा था। वो तो मतलब मैंने देखा ही है, आपने भी देखा ही होगा कि उनमें जो मिनिमम है वो 50 तक भी गई थी कट ऑफ SC ST OBC की। तो इसके बारे में मैंने और भी सर्च करा कि जो क्या रीज़न है कि उससे नीचे नहीं गई। और जो कट ऑफ वाला जो पॉइंट है वो तो आपने भी देख लिया होगा, काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बनी है इसके ऊपर कि जो मिनिमम वाला इतना रहा है। नोटिफिकेशन में भी मेंशन करा है, वो भी आपने देख लिया होगा। लेकिन मैंने उसके अंदर एक थोड़ा सा और भी पॉइंट देखा कि मैंने 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट के, उसके बारे में थोड़ा सा देखा कि जो पिछले लास्ट ईयर के जितने भी 10-12 साल के जो एग्ज़ाम रहे हैं मेंस के, तो उसमें फ्रेंड्स एक चीज़ देखने को मिला है कि जो जनरल अवेयरनेस वाला पेपर है हमारा वो काफ़ी इजी आता था, या ऐसा कहें कि डीप नहीं आता था। जैसा कि 2020 के बाद जो पेपर आना शुरू हुआ है डीप वाला, वैसा पेपर नहीं आता था। तो मैंने उसमें देखा कि जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस का है एसबीआई जूनियर एसोसिएट का, तो उसमें 50 में से अब मैंने उसको जैसे डिवाइड करा तो 3-4 नंबर का तो आपको नेशनल पार्क किए जाते थे, 2-3 नंबर के आपको हेडक्वार्टर ही आ जाते थे। जो हेडक्वार्टर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं, बैंक के हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते थे। करेंसी के ऊपर जो हेड करेंसी जो हैं डिफरेंट जो हमारे कंट्री हैं उनके के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन आ जाते थे। तो ऐसा करके जो कैपिटल है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते थे। तो स्टैटिक जो पार्ट रहता था जो काफ़ी इजी रहता था उनको लर्न करना या याद रखना, तो वो 10-15 नंबर के तो बड़े आराम से, अगर कैंडिडेट जब से नोटिफिकेशन आती है उसी टाइम से ही अगर वो स्टार्ट करना शुरू कर दे स्टैटिक वाला पार्ट, तो बड़े आराम से वो 10-15 नंबर तो स्टैटिक वाले पोर्शन से ही ले सकता था। और जो करंट अफेयर का था वो उतना डीप भी नहीं आता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। तो मैंने देखा कि उसमें जो कैंडिडेट है अगर अच्छे तरीके से आज के टाइम में, अगर आज की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो अगर कोई कैंडिडेट बिल्कुल अच्छे तरीके से भी करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहा है, फिर भी उसको वो 30 से ऊपर मार्क्स नहीं ला सकता। मतलब बड़ा ही रेयर चांस होगा कि कैंडिडेट 30 से अबव जो है वो जनरल अवेयरनेस में स्कोर कर पाए आज की डेट में। लेकिन ये 2020 से पहले या 2020 में भी, 2020 से पहले बड़े इजीली अगर अच्छे तरीके से कैंडिडेट कर रहा है तो वो तो 40 के आसपास भी जो स्कोर कर पाता था जनरल अवेयरनेस में। तो यही रीज़न था कि उसमें जो मिनिमम वाला फंडा हम नहीं देखते थे उस टाइम, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ थी वो 90 अबव भी जाती थी। रीज़न ये था कि जो जनरल अवेयरनेस था वो काफ़ी ईजी आता था, और कैंडिडेट जो है 35 और 40 भी बड़े आराम से अचीव कर पाते थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर पेपर टफ आने लगा इसका, जनरल अवेयरनेस का खासकर से। तो उसी वजह से जो है फिर कट ऑफ जो है ज़्यादा उसमें देखने लगे, क्योंकि स्कोर नहीं हो पा रहा था कैंडिडेट से, काफ़ी कैंडिडेट से स्कोर नहीं हो पा रहा था। तो फिर
ये देखा मैंने कि उसमें फिर जो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा, क्योंकि वैकेंसी जो है बैकलॉग में भी रहने लगी। तो इसका एक एग्जांपल और था कि जो बैकलॉग वाला, कि लास्ट ईयर जो था लद्दाख वाली, इसी के साथ में जो पैन इंडिया की जो नोटिफिकेशन आई थी, तो उसी के साथ में लद्दाख वाले जो यूटी है उसकी भी 50 वैकेंसी आई थी। तो उसमें भी कुछ वैकेंसी जो है बैकलॉग चली गई थी। तो एक दो तो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, उनके भी 68 के आसपास आए थे, जनरल के ही थे, 68 के आसपास मार्क्स आए थे, तो उनका भी नहीं हो पाया था। और वो एक दो वैकेंसी या कुछ, एक दो क्या मतलब वैकेंसी बैकलॉग चली गई थी। अब वैकेंसी कितनी गई थी वो तो नहीं आइडिया, लेकिन बैकलॉग में ज़रूर गई थी वैकेंसी। तो इट मीन्स अब दूसरे स्टेट से तो हम थोड़ा सा ये माइंड में रहता है कि इतने कैंडिडेट, इतना कंपटीशन हो गया तो 70 से नीचे तो कैंडिडेट, मतलब इतने कैंडिडेट होते ही हैं कि वो उससे खासकर से जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जनरल में इतने ऐसे कैंडिडेट होते ही हैं वो 70 से अबव ले ही जाते हैं। लेकिन मैंने लद्दाख वाला सिनेरियो देखा तो उन्होंने उस टाइम नहीं करा था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने वैकेंसी बैकलॉग चली गई थी, दूसरी कैटेगरी की तो चलो गई ही गई थी, जनरल की भी बैकलॉग में चली गई थी। और जो मेरे फ्रेंड थे उनके जैसे 68 के भी आसपास थे मार्क्स, तो उनका भी नहीं हो पाया था, और वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हो पाया। तो अब ये सारा ऊपर, ये जो है सारा पॉइंट जो है ये एसबीआई के ही ऊपर है कि वो इससे कम करता है, 35% से कम करता है, या ऐसा कहें कि 70 मार्क्स से नीचे वो अलाउ करता है वैकेंसी को फिल करना या नहीं करना। तो ये एसबीआई के ऊपर ही अब डिपेंड है। तो इसलिए मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो मैंने 70 से नीचे जो है मैंने नहीं रखी है, मिनिमम मैंने 70 रखी है। अगर जिस स्टेट में मुझे लगता है कि इससे मिनिमम वाला वो इतनी वैकेंसी है और मिनिमम उसमें रहती है, तो मैंने 70 रखा है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजरात की बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो ये जो +105 लिखा है, जैसे यूआर के साथ ही लिखा है +105, और +25 भी लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वैकेंसी के बारे में मेंशन करा है, और नीचे जो है कट ऑफ है। तो जो कैटेगरी के साथ ही मैंने +105 लिखा है, तो इट मीन्स कि लास्ट ईयर से हम कंपैरिजन करें तो इस बार जो है गुजरात में 105 वैकेंसी ज़्यादा थी जनरल की। सेम ही ईडब्ल्यूएस की 25 ज़्यादा थी, एससी की 15 ज़्यादा थी, और एसटी की 116, और ओबीसी की 68। तो मैंने कट ऑफ बनाई है, तो उसके पीछे ये पॉइंट भी देखा है कि वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई हैं, और पेपर का तो देखा ही देखा है। तो गुजरात में मुझे लगता है कि यूआर की 72 के आसपास जा सकती है। अब ये वही बात है फ्रेंड्स कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है इससे कट ऑफ कम भी जाए, ज़्यादा भी जाए, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम और वैकेंसी के अकॉर्डिंग इतनी जो है, इतने इतने मार्क्स के आसपास जो है कट ऑफ रह सकती है। तो यूआर की 72 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास, एससी के 66, एसटी के 60 के अप्रॉक्स, और ओबीसी की 68 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है गुजरात स्टेट से। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में फ्रेंड्स काफ़ी ड्रास्टिकली जो है वैकेंसी डिक्रीज़ हुई थी। यूआर में आप देख सकते हैं 116, 160 जो वैकेंसी थी कम हुई थी। ईडब्ल्यूएस में 40 वैकेंसी, एससी में 80 वैकेंसी, एसटी में 21, और ओबीसी में 121 वैकेंसी जो है डिक्रीज़ हुई थी। तो इस बेस पे मुझे लगता है कि कर्नाटका में कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। तो उसके बेस पे मैंने बताया कि यूआर की 84, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 68, एसटी की 64, और ओबीसी की 80 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी जो हैं इंक्रीज़ हुई थी। लेकिन इसमें ये दो तीन स्टेट हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है काफ़ी जो कैंडिडेट हैं मतलब दूसरे स्टेट से एग्ज़ाम फिल करते हैं। काफ़ी दूसरे स्टेट से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, एमपी हो गया, यूपी हो गया, इनमें जो है प्रेफर करते हैं एग्ज़ाम फिल करना, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो यूआर में 412 जो वैकेंसी थी वो 412 ये इंक्रीज़ हुई थी। ईडब्ल्यूएस में 103, एससी में 165, एसटी में 197, ओबीसी में 165। तो उस बेस पे यूआर की 71, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 62, एसटी की 60, और ओबीसी 71 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है।
अब मैंने यही बात बोली कि अगर ये एक जो क्राइटेरिया है, अब ऊपर भी हम बात करते हैं, जैसे ये वाला क्राइटेरिया था, इसमें गुजरात में EWS की और ST की 60 और इसमें बैकलॉग वैकेंसी ज़्यादा हुई थी। तो अगर ये जो SBI है, अगर मिनिमम वाला फंडा जो है अगर कम करता है तो ये आपको ज़रूर 60 से बिलो देखने को मिल सकती है, अगर वो कम करता है तभी। अदरवाइज 60 जो मिनिमम है उतनी तो रहेगी रहेगी। तो हमने बात करी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की आपको यही बात बोल रहा था कि 70 से अगर कम देखने को मिलेगी, अगर तभी मिलेगी अगर अगर अब SBI जो है मिनिमम वाला जो फंडा है अपना क्राइटेरिया है उसको कम करता है, तभी तो तभी आपको इससे कम देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मिनिमम है उतनी ही जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 109 वैकेंसी जो है, 109 वैकेंसी जो है UR में, EWS में 27, SC में 33, ST में 84 और OBC में 18 वैकेंसी जो है इंक्रीज़ देखने को मिली थी। तो UR में 75, EWS में 71, SC में 62, ST की 60 और OBC की 74 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम उड़ीसा की। उड़ीसा में भी वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन उड़ीसा की जो कट ऑफ है वो मैंने देखा 2-3 स्टेट हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, पंजाब HP हो गया, ये इनमें वैकेंसी, इनमें जो कट ऑफ है वो दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा ही जाती है। तो UR की 116, EWS की 29, SC की 46, ST की 64 और OBC की 35, ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। इतनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी तो उड़ीसा में 80, UR की 80, EWS की 71, SC की 64, ST की 60 और OBC की 80 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड हरियाणा की। हरियाणा में UR की 17, EWS की 4, SC की 7 और OBC की 11, ST की कोई वैकेंसी नहीं थी, लास्ट ईयर भी नहीं थी और इस टाइम भी नहीं है। तो ये कट ऑफ, ये जो है वैकेंसी इतनी इंक्रीज़ हुई थी इस ईयर। तो इसमें UR की 78, EWS की 71, SC की 61 और OBC की 70 के नियर जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये अप्रॉक्स है फ्रेंड्स, इसके आसपास आपको देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा एक बार फिर से आपको बता दूं। उसके बाद बात करते हैं JNK की। हाँ, JNK में भी कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाती है, ये मैंने नोटिस करा। तो UR में इसमें 22 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, EWS में 6, SC की 4, ST की 6 और OBC की 15। तो ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। तो JNK वाले काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी लद्दाख की, वहाँ से वो फिल कर सकते थे। एक अलग से आई थी, एक इसके साथ ही आई थी। तो इसमें UR की 77 के अप्रॉक्स, EWS की 70, SC की 70 और ST की 60 और OBC की 63 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद करते हैं HP की। HP में वैकेंसियाँ कम हुई थी, इसमें उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई थी। लास्ट ईयर 180 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी और इस बार 10 वैकेंसी कम हुई थी, 170 के पास जो है वो टोटल वैकेंसी थी। तो UR में -3, EWS में -1, SC में -3, ST में -1 और OBC में -2 के अप्रॉक्स जो है, सॉरी -2 की जो वैकेंसी है वो कम हुई थी। तो इसमें UR की 81 के अप्रॉक्स, EWS के 73 के अप्रॉक्स, SC की 65, ST की 68 और OBC के 66 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में आपकी वैकेंसी जो है वो कम हुई थी। ये इसमें इस बार जो है एक अलग से वो रिक्रूटमेंट आई थी, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके, वो अब उसका भी चल रहा है, उसका भी मेन एग्ज़ाम होना है। और जो इसके जो पैन इंडिया के साथ नोटिफिकेशन आई थी वो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी वैकेंसी कम हुई थी। तो मुझे लगता है जो मिनिमम वाला क्राइटेरिया है उसके अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये मिनिमम वाला मैंने, जैसे आप देख सकते हैं, UR जनरल और EWS के 70 और SC ST OBC को 60 के नियर जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मिनिमम है और इतना मुझे लगता है कि इतनी ही कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में भी वैकेंसी काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी।
तो 156 जनरल की, EWS की 38, SC की 113, OBC की 82 की जो वैकेंसी थी वो इंक्रीज़ हुई थी लास्ट ईयर से। तो UR की 75, EWS की 70, SC के 61 और OBC की 67 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। तो UR की 72, EWS की 16, SC की 31, ST की +2, OBC की 44 ये वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। और इसमें UR की 75 के अप्रॉक्स, EWS के 70, SC की 63, ST की 65 और OBC की 65 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई थी फ्रेंड, और इसमें आप देख सकते हैं कि UR की 73, EWS की 18, SC की 30, ST की 13, OBC की 49 के जो है इतनी वैकेंसी जो डिक्रीज़ हुई थी कैटेगरी वाइज। और इसमें कट ऑफ जो है UR की 80, EWS की 72, SC की 68, ST की 63 और OBC की 75 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी डिक्रीज़ हुई थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि UR की 197, 197, EWS की 50, SC की 86, ST की 68 और OBC की 99 वैकेंसी जो है वो डिक्रीज़ हुई थी। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। और इसमें UR की 85, EWS की 75, SC की 68, ST की 64 और OBC की 80 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये थे राजस्थान की। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वैसे फ्रेंड वेस्ट बंगाल की जो कट ऑफ है वो सभी से ज़्यादा एक जाती है, लेकिन इस बार जो है SBI में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जो है वेस्ट बंगाल में दी गई थी SBI ने। और मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होगी। तो UR की 457, EWS की 114, SC की 262, ST की 57 और OBC की 250 के इतनी वैकेंसी जो है लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुई थी। और इसमें कट ऑफ की बात करें तो UR की 72, EWS की 70, SC की 60, ST की 60 और OBC की 60 के अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड हम सिक्किम की। सिक्किम में भी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। UR की 21, EWS की 5, SC की +2, ST की 11 और OBC की 13। तो इसमें कट ऑफ जो है ये इंक्रीज़ हुई थी वैकेंसी। तो कट ऑफ जो है UR की 72, EWS की 70, SC की 61, ST की 60 और OBC की 63 के अप्रॉक्स जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। तो UR की 470, 470 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। EWS की 105, SC की 164, ST की 133 और OBC की 359। तो इसमें आपको फ्रेंड्स UR की 71 के अप्रॉक्स, EWS की 70, SC की 61, ST की 60 और OBC की 69 के अप्रॉक्स जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी वैकेंसी कम हुई थी, और दिल्ली में ऐसे भी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो उस बेस पे जो वैकेंसी डिक्रीज़ हुई थी UR की 39, EWS की 9, SC की 14, ST की 8 और OBC की 25 वैकेंसी जो है वो डिक्रीज़ हुई थी। और कट ऑफ जो मुझे लगता है वो UR की 85, EWS की 75, SC की 69, ST की 61 और OBC की 76 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हुई थी। UR की 56, EWS की 10, SC की 19, ST की 3, OBC की 16 ये वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हुई थी कैटेगरी वाइज। और कट ऑफ की बात करें तो UR की 77, EWS की 71, SC की 60, ST की 65 और OBC की 66 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं आसाम की। आसाम में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई थी। आसाम में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है वेस्ट बंगाल से फिल करते थे या दूसरे स्टेट से भी फिल करते थे, जिनको बंगाली वगैरह आती है। तो इसमें UR की 51, EWS की 12, SC की -1, ST में वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, और दूसरी जो कैटेगरी है उनमें डिक्रीज़ हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ST में 17 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी।
ओबीसी में -29 जो है डिक्रीज़ हुई थी। तो इसमें कट ऑफ की बात करें तो यूआर की 79, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68, एसटी की 60 और ओबीसी की 70 जो है इसके अप्रॉक्स जो है कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में यूआर में +2 ऐड हुई थी, ईडब्ल्यूएस में +1, एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी में +4 ऐड हुई थी और ओबीसी में +1 जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी ऐड हुई थी। तो अगर बात करें कट ऑफ की तो उसमें यूआर की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एसटी की 60 और ओबीसी की 69 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में यूआर में +15, ईडब्ल्यूएस में +4, एससी में +7, एसटी में 17 और ओबीसी में +1 जो है वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो यूआर की कट ऑफ 75 के अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी के 66, एसटी की 60 और ओबीसी की 65 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उतनी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं हुई थी। यूआर में 47, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 25, एसटी में +1, ओबीसी में 29। तो यूपी में मुझे लगता है कि 78 के अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 61, एसटी में 60 और ओबीसी में 69। इससे थोड़ा मुझे लगता है कि यूआर की इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम के बेस पे, अगर वैकेंसी के बेस पे देखा जाए तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा इसको कम करना चाहता था 76 के अप्रॉक्स, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है इतने के अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी इस बार और इसमें इंक्रीज़ हुई थी। तो +321 जो है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 111, एसटी में +7, ओबीसी में 187 ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी। तो बिहार में 71 के अप्रॉक्स कट ऑफ जा सकती है यूआर की, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 60, एसटी में भी 60 और ओबीसी में 65 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम झारखंड की। तो इसमें झारखंड में भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई थी और प्रीलिम्स में भी इसकी कट ऑफ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, 29 के अप्रॉक्स रही थी शायद कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 203 यूआर में इंक्रीज़ हुई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 51, एससी में 62, एसटी में 133, ओबीसी में 62 ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो झारखंड में मुझे लगता है कि यूआर में 74, ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 60, एसटी की 60 और ओबीसी की 69। तो ये कट ऑफ रह सकती है फ्रेंड झारखंड की। तो इसमें मैंने पहले भी बता दिया कि जो ईडब्ल्यूएस है, जैसे एससी है, एसटी है, इसमें मैंने ये मिनिमम वाला फंडा लगाया। ये मैं इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मिनिमम नहीं लेगा एसबीआई हमारा। अगर एसबीआई इससे मिनिमम लेता है तो ये आपकी जो मिनिमम वाला अगर फंडा, जैसे एससी एसटी ओबीसी के 50 का रखा, 50 का था 2022 में, अगर उसी के बेस पे रखता है तो वो उसी के आसपास भी जा सकती है। लेकिन तभी मैंने इसको जो है जो मिनिमम 60 है उसके नियर रखा। बाकी फ्रेंड जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उनकी मुझे उतना डाटा नहीं मिला मेंस का, कि कैसा रहा है उनका एग्ज़ाम, और लास्ट ईयर का भी मुझे उतना डाटा नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि उनमें इसलिए मैंने उनका जो है वहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं करा डाटा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।